वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस जो चैप्टर है जिसका बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दैट मीन्स कि एडजॉइंट एंड इन्वर्स सारा, तो हम लोग सबको लेके ही चल रहे हैं और थ्योरी पोर्शंस लगभग हम लोग सब कर लिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। आज हम लोग कुछ 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो मैट्रिसेस में पूछने की संभावना ज़्यादा है उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और फिर देखते हैं हम लोग। जैसे एट फर्स्ट एक प्रॉब्लम है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है। तो बोला है कि फाइंड वैल्यू निकालना है आई प्लस ए का स्क्वायर माइनस 3a, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है ना। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। सबसे पहले जो गिवन है इसको तो यूज़ करेंगे ही हम लोग, है ना। तो जो दिया हुआ है इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, आई प्लस ए का स्क्वायर माइनस 3a। तो ये होगा आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू आई माइनस 3a। तो आई स्क्वायर आई के बराबर होता है, ए स्क्वायर ए के बराबर यहाँ दिया हुआ है। और ये इम्पॉर्टेंट है आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यदि ए के साथ मल्टीप्लाई करे या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो ए के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस 3a। तो अगेन इसको लिखेंगे आई ए और 2a कितना हो जाएगा 3a माइनस 3a, और ये कट गया तो इसका फाइनल आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ये क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये भी 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जैसे फॉर द मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू 3 2 1 1, ये दिया हुआ है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस ए और फिर बी आई दैट इज इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है ना। और बोला है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले तो ये जो गिवन है ये 0 के बराबर नहीं है ना। ये क्या है, नल मैट्रिक्स के बराबर है, मतलब 0 मैट्रिक्स के बराबर है। अब जैसे सबसे पहले तो इसको हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 2 1 1। अगेन हम लोग लिखते हैं 3 2 1 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ी कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, जैसे ये 3 3 ज़ा 9 और ये 2 11 हो गया। फिर ये 3 2 ज़ा 6 और ये 2 8 हो गया। फिर ये 3 और ये 1 4 हो गया। फिर ये 2 और ये 1 3 हो गया, है ना। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये ए स्क्वायर जो आया उसको पुट करेंगे, फिर ए पुट करेंगे, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पुट करेंगे, फिर दोनों साइड में हम लोग इक्वेट करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में पूछने की संभावना है। 11 8 और ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख दिए। ए जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सारे एलिमेंट्स के साथ। तो ए है यहाँ पर 3a 2a
और यहाँ a होगा, यहाँ भी a होगा, और b जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो b 0 0 b, और इधर हम लोग लिखेंगे नल मैट्रिक्स, मतलब 0 0 0 0, है ना। तो ये नल मैट्रिक्स के बराबर। तो अब इस तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, क्या होगा 11 प्लस 3a प्लस b, ओके, फिर आएगा 8 प्लस 2a, इधर हो जाएगा 4 प्लस a, और फिर इधर हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 0 0 0, है ना। अब अकॉर्डिंग एज द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं, ये इसके साथ, तो ये 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2a इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू आ गया -4, और इधर से भी हम लोग निकालते हैं तो इसमें भी a का वैल्यू -4 आएगा, है ना। तो a का वैल्यू -4 इसमें पुट कर देते हैं, 11 प्लस ये हो जाएगा -12 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b जो होगा ये होगा -1, तो इधर आके +1 हो जाएगा, तो a का वैल्यू -4 हो गया और b का वैल्यू 1 हो गया, है ना। इस टाइप के जो प्रॉब्लम है ये 2 या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और एक प्रॉब्लम और है, इसको भी हम लोग बता देते हैं किस तरीके से इसको करना है। जैसे a दिया हुआ है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये एक मैट्रिक्स है, और इसमें बोला है कि शो करना है, शो दैट a क्यूब 23a और -40 इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिएगा, तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, काफ़ी आसान है, और इस तरह के भी क्वेश्चंस 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। जैसे ये a क्यूब है ना, तो अकॉर्डिंग एज जैसे हम लोग a स्क्वायर निकालें तो पहले a को a के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, a स्क्वायर आ जाएगा, उसको फिर a के साथ एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a क्यूब आएगा, है ना। फिर 23 -23 को a के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 40 है, तो कभी भी यदि डिजिट रहेगा तो उसको बगल में i कंसीडर कर लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा -40i, तो -40 से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और फिर तीनों को जब ऐड करेंगे तो वो फिर 0 के बराबर आएगा, मतलब नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा, है ना। तो इस तरह का और भी वीडियोस जो है, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस टाइप के जो भी एनसीईआरटी में जितने भी इस टाइप्स के प्रॉब्लम हैं, आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। इससे रिलेटेड मार्केट में बहुत सारे मतलब पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर्स भी आए हैं, सीबीएसई ने भी जारी किया है सैम्पल पेपर, तो उस सैम्पल पेपर्स को लेके हम लोग 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बनाएंगे, है ना। और इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से जो है वो समंदर बनता है, तो ये छोटा छोटा 1 या 2 मार्क्स के से भी आप लोगों को 80 में 80 भी आ सकता है ना। और में भी तो 1 या 2 मार्क्स से हम लोग जो पासिंग मार्क्स है उससे भी कम हो सकता है। तो ये काफ़ी मायने रखता है 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 20 रहेगा, है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 5 रहेगा, तो इस तरह से 3 मार्क्स के क्वेश्चन 6 रहेंगे। तो 6 या 18, 5 दूनी 10 और फिर 20, इधर 18, 10, 28 और 20, 48, मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जा रहा है।
ठीक है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी बुक में है या जो भी सैम्पल पेपर आप लोग लिए होंगे तो वो सारे को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। 100% है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।